बुरा हाल मचा पड़ा है। चारों तरफ भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूटपाट। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ असल में लड़ रहे होते, सचमुच में लड़ रहे होते, सबसे पहले केजरीवाल आपको सपोर्ट करता, आपका समर्थन करता। मेरे को आम आदमी पार्टी से प्यार नहीं है, मैं देश के लिए आया हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं ये कोई आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आए, ये देश बदलने की उम्मीद लेके आए हैं सब लोग। हम सब लोग आम आदमी पार्टी वाले आपका समर्थन करते अगर आप वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे होते। मोदी जी एक स्टेट में गए, जाके उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए, बोले इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इन नेताओं ने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, इनको मैं जेल में डालूंगा। भाई साहब 4 दिन के बाद उन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मोदी जी ने उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है? ये तो नौटंकी है, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है। और ये एक बार हुआ था तो सोच लेते, पूरे देश में रोज यही नौटंकी चल रही है। कभी इस राज्य में जाके कहते हैं कि यहां का मुख्यमंत्री चोर है, कभी उस राज्य में जाके कहते हैं यहां के नेता चोर है। 2 दिन में वो नेता भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं और मोदी जी उनको कोई मंत्री बना देते हैं, कोई कुछ बना देते हैं, सब लोगों को पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं है दोस्तों। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, किसी ने कोई भी पाप कर रखा हो, अपराध कर रखा हो, इनकी पार्टी में चले जाओ। मजाल किसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पुलिस वाले की हिम्मत हो जो छू दे उसको। आपका बेटा अगर किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल दे, इनकी पार्टी में चले जाओ, आपके ऊपर कोई कुछ नहीं होगा, आप खुलेआम घूम लेना। आप अगर लड़कियों को छेड़ के आते हो, आपका बेटा अगर लड़कियों के साथ गलत काम करके आ जाए, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा। आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, कितना ही बड़ा भ्रष्टाचार कर लो, कितना बड़ा डाका डाल लो, कितने बड़ा अपराध कर लो, इनकी पार्टी में चले जाओ, पूरा संरक्षण मिलेगा आपको। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज क्या माहौल है? भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी वो नहीं है जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचारी वो है जो ईडी के डर से बीजेपी में चला गया। जिसको ईडी ने पकड़ के जेल में डाल दिया और जो अभी तक बीजेपी में नहीं गया, भाई साहब वो कट्टर ईमानदार है, ये समझ लेना। क्योंकि उसे पता है कि आज नहीं तो कल बाहर तो आ ही जाऊंगा। लेकिन जिसने बेईमानी कर रखी है, जिसने बेईमानी कर रखी है, उसको पता है अगर ईडी ने पकड़ लिया तो पूरी जिंदगी जेल जाना पड़ेगा, वो तुरंत उठ के बीजेपी में चला जाता है। तो एक चीज समझ लो, भ्रष्टाचारी कौन है और ईमानदार कौन है। जो आदमी ईडी के डर से बीजेपी में चला गया वो भ्रष्टाचारी है, और जो ईडी की रेड के बावजूद अगर ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और बीजेपी में नहीं जा रहा, वो कट्टर ईमानदार है। पूरे देश में आज चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक दोस्त है। कौन है? कौन है? कहते हैं प्रधानमंत्री जी उस एक दोस्त के लिए ही काम करते हैं। पूरे देश में चर्चा है, मैं नहीं कह रहा, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री जी एक ही आदमी के लिए काम करते हैं, एक ही दोस्त के लिए काम करते हैं। और आजकल तो चर्चा उल्टी होने लगी है कि असल में ये दोस्त ही देश चला रहा है, सारे निर्णय वो दोस्त ही ले रहा है, प्रधानमंत्री जी निर्णय नहीं ले रहे। जनता में चर्चा है, जनता में चर्चा है। लोग मेरे को आके बताते हैं कि जी दोस्त ही देश चला रहा है, कानून उस दोस्त के ऑफिस से बन के आते हैं और पास होते हैं, वो दोस्त ही निर्णय लेता है। और जब आप वोट डालने जाते हो, आप सोचते हो मैंने मोदी जी को वोट दिया, आपका वोट मोदी जी तक नहीं पहुंचता, आपका वोट मोदी जी के जरिए उनके दोस्त तक पहुंचता है, आपका वोट दोस्त के पास जाता है। जब आप वोट डालने जाओ तो यह समझ लेना, यह स्थिति बेहद खतरनाक है कि अगर कोई एक दोस्त देश चला रहा है तो यह स्थिति बड़ी खतरनाक है। ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? आप मुझे गिरफ्तार कर लो, मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। मरने के बाद भी मेरी आवाज आपको चैन से सोने नहीं देगी। मोदी जी, अंग्रेजों ने भी यही सोचा था। भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खूब बगावत किया करते थे। अंग्रेजों ने सोचा इसको जेल में डाल दो, उन्होंने भगत सिंह को जेल में डाल दिया। जैसे ही जेल में डाला, घर घर के अंदर भगत सिंह की आवाज पहुंच गई दोस्तों। फिर उन्होंने सोचा भगत सिंह को फांसी दे दो, भगत सिंह को फांसी दे दी। भगत सिंह के विचार और भगत सिंह की आवाज आज 100 साल के बाद भी इस देश के कोने कोने में गूंज रही है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे को गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे, मेरे विचारों को कैसे रोकोगे, मेरी सोच को कैसे रोकोगे? मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे। कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम। तो आज मैं एक पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की
एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो, ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो, ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो, इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपके खिलाफत करेगा। आज इन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है? इनका सिस्टम यह नहीं है कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है, लिस्ट बना लेते हैं, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो, अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। यह सिस्टम आज इन लोगों ने बना रखा। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता दोस्तों। आज ये शपथ लेने के बाद आप लोगों को घर घर जाना है, पूरे हरियाणा के अंदर एक एक घर में जाना है। डरना नहीं है, मन से डर निकाल देना। आप में से एक एक आदमी को भगत सिंह बनना है। ये कहते हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, ये इतने सारे जो सामने बैठे हैं सारे केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? हजारों लाखों के केजरीवाल है, किस किस को गिरफ्तार करोगे? आप सब लोग को केजरीवाल बनना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। घर घर में जाना है और ये सारी बातें बतानी है कि किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, किस तरह से पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। जब आप किसी के घर में जाओगे, उनसे बात करोगे, तो हमारे देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको अंधभक्त कहा जाता है कि नहीं है? उनसे उलझना मत। दो कैटेगरी है, कोई भी आदमी या तो अंधभक्त है या देशभक्त है। अंधभक्त देशभक्त नहीं हो सकता और देशभक्त अंधभक्त नहीं हो सकता। अंधभक्तों से उलझना मत, वो टाइम खराब करते हैं, उन्होंने बदलना नहीं है, उनको देश से कोई लेना देना नहीं है, उनको भारत माता से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर ज्यादा उलझने की कोशिश करे, उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना। देशभक्तों से बात करना बस। देशभक्त आपकी बात सुनेंगे, वो देश की तरक्की चाहते हैं, भारत की तरक्की चाहते हैं, भारत माता की तरक्की चाहते हैं।